हालेलुया। नेक्स्ट पहले कीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत करो। आई मीन आप दोनों वहां से साइड हो जाओ, फटाफट साइड हो जाओ जी, जल्दी साइड हो जाओ, इसको रख दो, इसको बंद साइड हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं बीच में बोलना शुरू करूंगा, बीच में रिकॉर्ड करोगे, बाद में पता ही नहीं चलेगा कि मैंने शुरुआत कहां से की है। सही कह रहा हूं? सिर्फ जितने भी कैमरामैन है पहले ही रेडी करो, नहीं तो बिल्कुल हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। तो चलो यहां से आगे जाएंगे और आप लोग देख रहे होंगे हम लोग कहां पे बैठे हैं? डिस्मिस नगर पे। कहां पे बैठे हैं जी? और यहां पे लिखा हुआ है कि क्रिसमस की सही वजह पर संदेश। क्रिसमस की सही वजह पर संदेश। और मैं जानता हूं कि आज जितने भी लोग अलग अलग जगह से आप लोग हैं, मैं समझता हूं कि आज जो बात को मैं यहां पे रखूंगा आप लोग समझ पाएंगे। राइट? अगर आप लोग समझते हैं जहां पे ताली बजाना है तो ताली बजा सकते हैं आप लोग, और जहां पे रिस्पॉन्स करना है तो आप लोग रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा। ठीक है? तो यहां से आगे चलूंगा। और सबसे पहले यदि आप सब, क्योंकि मसीह मंथन का पेज तो है ही नहीं, पता नहीं क्या करते हैं लोग अभी, अगर यहां से फिर कभी मैं लाइव आऊंगा, क्योंकि आज तो हमारे कैमरामैन लोग नहीं है, तो यहां से कभी लाइव आऊंगा तो इसको भी सब्सक्राइब लाइव जरूर कीजिएगा। उसके बाद आप सबको बताना चाहूंगा कि ये एमएमबी रोहित मसीह का पेज, वो भी बड़ा लेट करके हम लोग लाइव हुए हैं। तो जितने भी लोग यहां सब लोग हैं, तो आप सबको इस पेज को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का विषय जो आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो इन सब की जरूरत क्या है? तो ऑफिशियल पेज ही मेरा, इन सब की जरूरत क्या है? मोबाइल आपका क्या है? मोबाइल तो कहाँ स्टैंड किया है? स्टैंड यही मिल चलो, जरूरत नहीं, ये सबको पता होना चाहिए कि क्या से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो चलो यहां से हम आगे जाएंगे। और जितने भी इस वक्त यहाँ पे आप लोग सुन रहे हैं, आप सबको मैं बताना चाहूंगा आज, क्योंकि कोई यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की जो बातें हैं वो मैंने अभी नहीं रखा है। ठीक है? आवाज क्लियर आ रहा है? क्योंकि 7-7 हजार का माइक इधर रखा हुआ है, उनको सबको सेट कर दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता है ना। तो जितने भी यहां से आप लोग सुन रहे हैं, अगर आवाज क्लियर है तो जरूर लाइक कीजिए और लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है? तो आज से यहां से मैं जाऊंगा। और ब्रदर आपका माइक ठीक है? एक बार जी सही है। ओके, ठीक है। आप सब रेडी हैं? रेडी हैं? किसी ने जबरदस्ती तो नहीं बैठाया हैं जी? अगर किसी ने जबरदस्ती बैठा तो प्लीज मुझे बता दीजिए। भूख लग रहा है? मुझे तो लग रहा है। आत्मिक भूख किस किस को है? आत्मिक भूख किस किस को है? कुछ कुछ तो अभी भी नहीं है। शारीरिक भूख किसको, किसी को है? किसी को? हाँ जी है? कुछ लोग हाथ कह रहे हैं, उठाओ कि ना उठाओ, है ना? तो चलो, तो यहां से आज के विषय की ओर हम जाएंगे। और आज का विषय सुनने लायक, समझने लायक आज है। ठीक है जी? इसलिए आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पे आप लोग सुन रहे हैं, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त यहाँ पे हैं, और इस वक्त खुद का जो मसीह मंथन का ऑफिशियल पेज से नहीं हूं, इस वक्त अलग अलग पेज से हूं। अगर आप लोग वहां तक पहुंच सकते तो जरूर लोगों तक पहुंचाइए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बहुतों ने मेरे साथ कहा कि ऑफिशियल पेज से आएंगे तो हम लोग लाइव देखेंगे, लेकिन हमारा जो कैमरा मैन ही नहीं है लाइव, तो क्या कर ही सकते हैं, है ना? तो अगर आप लोग कहीं हैं तो ग्रुप में जरूर शेयर करिए ताकि उन तक पहुंचने पाए। चलो यहां से आगे जाएंगे और आप लोग के बीच में आज का जो विषय रखना चाहूंगा, और आज का विषय है ये, हाँ जी, बालक नहीं। अगर पीछे से आवाज आ रही तो बोलिए, पीछे वाले कुर्सी वाले, बालक नहीं, आगे पढ़ दीजिएगा, उद्धारकर्ता जन्मा है। वाह, हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा आपके चेहरे में स्माइल देख सकता हूं? ताली बजा सकते स्माइल होके? हाँ, हालेलुया। तो यहां पे मैंने रखा है कि बालक नहीं परंतु उद्धारकर्ता जन्मा है। परंतु उद्धारकर्ता जन्म है। बोलिए, बालक नहीं परंतु उद्धारकर्ता जन्म है। अपने पड़ोसी का कंधा हिला के बोलिए, बालक नहीं परंतु उद्धारकर्ता जन्म है। हाँ, जी जी। और एक काम कर सकता है, अगर आपके पड़ोस में अगर कोई सो रहा होता है ना, इसका इस्तेमाल कर लीजिए। याद है ना? कोनी। इसका इस्तेमाल कर दिया, कोनी। ठीक है?
कोई भी अगर सो रहा है उनको बोलो आज हम बालक की नहीं सुन रहे हैं परंतु किसकी प्रचार सुन रहे हैं, उद्धार करता किसकी प्रचार सुन रहे हैं। उद्धार। आज तक आपने सुना होगा कि बालक पैदा हुआ है, आज तक आपने सुना होगा कि यीशु का जन्म हुआ है, लेकिन आज आपको सुनाऊंगा कि बालक नहीं परंतु उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। हालेलुया। ध्यान सुनिए, आज से 2025 साल पहले, आज से 2025 साल पहले इस धरती पर, इसी दुनिया पे कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कभी हमने सुना नहीं है, इतिहास गवाह है। और ये जो मेरे हाथ में बाइबल है, ये एक इतिहास की किताब है। हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहता हूं, आज बहुत से, आज करोड़ों हजारों चर्चेस में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना हो रही है, और उस परमेश्वर की आराधना हो रही है जो ब्रह्मांड को बनाया है, जो दुनिया को बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी आराधना करने के लिए आप होशियारपुर से, मोगा से, गढ़शंकर से, चंडीगढ़ से, अलग अलग जगह से आए हो, क्योंकि जिसने सूरज बनाया उसी ने सब कुछ को बनाया। हालेलुया। जो हवा चल रहा है ना, किसी एक धर्म के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं। अभी सूरज निकला है किसी एक धर्म, एक जाति के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि आज मौसम साफ है सिर्फ यीशु को मानने वाले लोगों के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। जो आज मौसम साफ है सबके लिए, सबके लिए, हवा चलती है सबके लिए, बारिश होती है सबके लिए, सूरज निकलती है सबके लिए। तो बोल देना था हमारा यीशु भी सबका है। यीशु भी सबका है। हालेलुया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज बालक के बारे में नहीं प्रचार करूंगा, क्योंकि बालक पहले था, बालक पैदा हुआ था, लेकिन अभी उसको उद्धारकर्ता के रूप में हम देखा जा सकता है। आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। बहुत से बातें आपके बीच में रखूंगा, इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पे लिखा हुआ है यीशु की जन्म की शिक्षा को इतने ज्यादा कुछ लोगों ने बिगाड़ दिया है कि मसीह जीवन जीना मुश्किल हो गया है। ब्रदर पढ़ सकते एक बार? यीशु की जन्म की शिक्षा को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है कि मसीह जीवन जीना मुश्किल हो गया है। सही कह रहा हूं। अभी दिसंबर पहुंचते ही कुछ आप लोगों ने एक्टिविटीज को देखा होगा, वो आपके बीच में रखूंगा। आज जो यीशु का जो जन्म का जो मतलब या वजह को प्रचार करने को छोड़कर कुछ और ही प्रचार हो रहा है। वो क्या हो रहा है आइए दिखाता हूं। आपके बीच में बातों को रखना चाहूंगा, और क्या हो रहा है आपके बीच में बताना चाहूंगा। 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में अभी हैं हम। कुछ प्रचारकों के कुछ प्रचारक यीशु के असली वजह को समझाने में मुश्किल पैदा कर रहे हैं। जब मैं आगे छोड़ देता हूं तो आगे आपको बोलना है, राइट जी। समझाने में मुश्किल पैदा कर रहे हैं। समझाने में मुश्किल पैदा कर रहे हैं। क्यों मुश्किल पैदा कर रहे हैं? और आज बहुत कंफ्यूजन है। क्या है? कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है आइए आपके बीच में रखूंगा। मुश्किल इसलिए पैदा हो गया क्योंकि 90% यानी 90%, दूसरी भाषा में 90%, बोलो 90% जो प्रचारक सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं पता? वो सिखा रहे हैं कि बालक यीशु आज पैदा हुआ, सिखा रहे हैं लोग जी। लेकिन बालक यीशु आज नहीं, आज से 2025 साल पहले पैदा हुआ, एक नगर में पैदा हुआ। उस नगर का नाम है प्लीज बैतलहम। क्या? बैतलहम। क्या? बेहतलाम, राइट। और बेहतलाम जो है, अगर आप वर्ल्ड मैप पे सर्च करोगे, वो वर्ल्ड का सेंटर है। सिस्टर सही कह रहा हूं, वर्ल्ड का सेंटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर रात को मैं यहां प्रचार कर रहा होता होगा तो यहां पे मैं लाइट में सेंटर पे लगाऊंगा ताकि सबको रोशनी मिले। सही कह रहा हूं। घर पे या ताली बजा सकते हैं जी। घर पे जब आपके पास लैंप होता था ना, लैंप जब बिजली नहीं था कुछ साल पहले, बिजली नहीं था, लाइट नहीं था, क्या बोलते हैं, मिट्टी तेल का वो लैंप जलाते थे, है ना। और आप लोग जलाकर क्या करते थे? मंजे के नीचे रखते थे। ऐसा क्यों? ऊपर तो जल जाएगा। ऊपर क्यों रखते थे कोई बताएगा? घर में लाइट पड़ी। ऊपर, वो भी घर के किसी कोने में, बीच में। हाँ जी, बीच में क्यों? सबको उजाला दिखे और सबको। उजाला दिखे। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस उद्धारकर्ता पीछे जाता हूं, जिस
जिस उद्धारकर्ता का जन्मदिन आज हम मना रहे हैं, या जिस उद्धारकर्ता का जो जन्म हुआ था वर्ल्ड के सेंटर में, क्योंकि ये उद्धारकर्ता कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। और ज्योति को हमेशा सेंटर में रखा जाता है, ज्योति को हमेशा सेंटर में रखा जाता है। और यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, और कहता है यदि कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु रोशनी में रहेगा, राइट, परंतु वो अनंत काल का जीवन में चलेगा, राइट। तो आपको मैं बताना चाहूंगा जो यीशु का जो जन्म हुआ था वर्ल्ड के सेंटर में, उसका मतलब देश के कोई कोना में नहीं हुआ था, है ना, किसी गली में नहीं हुआ था, परंतु वर्ल्ड के सेंटर में इतिहास गवाह है, इतिहास। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा आगे चलने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, इस स्लाइड को देखिए, इसको हम ना, हाँ, इस स्लाइड को देखिए। कुछ 20 से 30 सालों में क्रिसमस मनाने का जो रूप बदल गया, बदल चुका है, रूप बदल चुका है। बेटा इधर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आपका नाम क्या है? खड़े हो जाओ। आर्यन साहब जी, किसका बेटा है ये? किसका बेटा है? मेरे दोस्त का। अच्छा, आपके साथ है? अच्छा, इसका माँ नहीं है अभी? इसके माँ बाप गाँव में, अच्छा, घर पे हैं। ओके। जैसे ये लड़का आर्यन नाम है, क्या नाम है इसका? आर्यन। क्या नाम है बेटा? आर्यन इसका नाम है। जब ये बड़ा हो जाएगा ना, अगर 10 साल के बाद अगर इसको मैं देखूंगा तो इसकी चेहरा बदल जाएगा जी। इसकी हाइट ग्रोथ करेगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और इस आर्यन को भी यहां पे देख रहा हूं बिल्कुल नजदीक से, लेकिन बड़ा होकर 10 साल के बाद इसको नहीं पहचान पाऊंगा। ऐसे ही है, ये जवान हो जाएगा, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, और ये बंदा भी मुझे नहीं पहचानेगा। अभी 1 साल 2 साल तक पहचानेगा, ये वही बंदा है मुझे खड़ा करके मुझे पूछा था, है ना? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लेकिन जैसे ये बड़ा हो जाता मैं पहचान नहीं पाऊंगा। सही है। लेकिन अगर इस आर्यन को अगर कुछ और नाम बुलाऊं तो इसको ये बर्दाश्त करेगा? आर्यन को अलग तरीके से पेश करूं, बर्दाश्त करेगा? नहीं। हैं जी? आर्यन को अगर सुलेमान बुलाऊं तो आएगा ये? थैंक यू बेटा। उसी तरह आप क्रिसमस को कुछ लोगों ने अलग तरीके से पेश करना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? अलग तरीके से पेश करना शुरू कर दिया। मैं कौन है? जी। समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं आप सब? तो आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर क्रिसमस को आज कुछ लोगों ने, अभी मैंने कहा 90% लोगों ने गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। कैसे इस लड़का को बड़ा होगा तो मैं इसको अगर अलग तरीके से पेश करूंगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा नाम आर्यन है भाई, मुझे आर्यन ही रहने दो, राइट? आपको भी अगर कोई कहीं अगर जाओगे, आपका अलग नाम से आपको बुलाएगा तो कोई आप आओगे, आप कहोगे नहीं? हाँ जी, मैं हूं, मैं नहीं हूं कहोगे? ऐसा नहीं है। तो क्रिसमस का जो मनाने का जो तरीका, जो रूप है, वो आज 21st सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते बदल चुका है। आपको दिखाऊं? कितने लोग दिखना चाहते हैं? आइए यहां से चलेंगे। मनुष्य का एक बहुत बड़ा धोखा, जो शिक्षा पहले सुना था वही सही लगता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जो लोगों ने शिक्षा अब तक सुना है उनको लगता है कि यही सही है। जो पास्टर जिसने बपतिस्मा दिया है, जिनके द्वारा सुसमाचार चुना है, लोगों को लगता है कि यही सही है, बेशक गलत हो। राइट ब्रदर जी? बेशक गलत हो। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का जो जन्म को आज कुछ गायक, कुछ आराधक और कुछ प्रचारकों ने गलत तरीके से पेश कर दिया। आपको बताना चाहता हूं, यीशु का जन्म एक भेड़शाला में हुआ था, और गीत गा जाता है कि यीशु का जन्म गौशाला में हुआ था। जी। कहते कि नहीं कहते? लेकिन यीशु का जन्म गौशाला में नहीं, परंतु एक भेड़शाला में हुआ था। सब कुछ उल्टा हो गया ना? और कहते हैं, कुछ गाना कहते कि ठंड के महीने में यीशु का जन्म हुआ था। ये गलत है, ठंड के समय में नहीं हुआ था। अगर ठंड के समय में यीशु का जन्म होता तो गडरिया बाहर रहते हैं जी? आप एक दिन रह के देखो बिना कपड़े के। चलो हम सोचते कि कमल सब कुछ था होगा, रजाई था होगा, लेकिन ठंड के महीने में अगर हेरोदेस राजा, क्योंकि वो समझदार था, हेरोदेस राजा बहुत समझदार था, और ठंड के समय में किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि लोग उस समय में मर्सिडीज से लोग आते थे, हवाई जहाज से लोग आते थे। उस समय की बात कर रहा हूं। सही कह रहा हूं? हाँ जी? पीछे वाले, जब यीशु का जन्म हुआ था तब मर्सिडीज से लोग आए। खच्चर से आते थे। हाँ जी? गधे से खच्चर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हाँ, ऐसा क्यों? उसका मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे आप लोग। आपको मैं बताना चाहता हूं, उस समय में
ना तो था, जहाज, ना तो ये, ना तो साइकिल साइकिल, कुछ भी नहीं था। उस समय में परमेश्वर के बनाए हुए जहाज था जिसको कहते हैं ऊंट, ऊंट, जो रेगिस्तान का जहाज करके कहा जाता है आज। जी वो भी जहाज। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ गधे से, कच्चर से, ऊंट से सवारी होकर जाते थे। और आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर वो ठंड का समय होता तो परेशान नहीं होते। परेशान होते। थोड़ा सोचने की समय बात है ना। जी इसलिए यीशु का जन्म, ये बाइबल बता दिया 25 तारीख को नहीं हुआ है। जी। पूछो कब हुआ है? कब हुआ? बोलो कब हुआ है? कब हुआ? बोलो कब हुआ है? कब कब हुआ? हुआ है? बोलो इस धरती जब बना भी नहीं था ना, उसका जन्म था। जब ये धरती, आसमान, सूरज, चांद, जब इस धरती में कोई भी नहीं था ना, तब परमेश्वर था, तब यीशु था। जब आप और हम थे भी नहीं थे ना, जब क्या बोलते हैं इस दुनिया की एक रचना का एक क्या बोलते हैं भविष्य भी नहीं बना था ना, तब वो परमेश्वर था। इसलिए कहते हैं मैं अल्फा ओमेगा, आदि और अंत हूं। हालेलुया। कुछ लोग कहते ना, कुछ लोग कहते हैं कि उसका जन्मदिन का डेट कहां है? अरे डेट कैसे मिलेगा जब तारीख का कैलेंडर इस दुनिया में बना नहीं था, उससे पहले वो था। समझ रहे हैं? उससे पहले वो था। इसलिए कोई जन्मदिन का तारीख यीशु का ना तो किसी ने मनाया, ना तो खुद ने मनाने के लिए बोला, क्योंकि जो यीशु जो पैदा हुआ था वो असल में खुशी का दिन नहीं था। जो यीशु जो पैदा हुआ था ना, वो पैदा इस धरती पर जब हो रहा था, परमेश्वर जो मनुष्य बनकर, वो खुशी का दिन नहीं था। क्यों? जो यीशु पैदा हो रहा है, आज हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो ऐसा नहीं था। आपको बताऊं, यीशु असल में पैदा हुआ था मरने के लिए। यीशु पैदा हुआ था मरने के लिए। एक व्यक्ति मरने के लिए पैदा हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। यीशु तेरे बल्ले बल्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा हो रहा है? है। खूब नाच रहे हैं, खूब स्टेज पर पसंद नचा रहा है लोगों को। अरे नाचो, गलत नहीं है, खुशी के दिन तो है ही है, क्योंकि उद्धार, अब अभी मैंने कहा कि बालक नहीं, परंतु कौन पैदा हुआ था? उद्धार करता। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या उद्धार करता को आप जानते हैं? क्या आप उद्धार करता को जानते हैं और नाच रहे हो? क्या उद्धार करते का मकसद को जानते हैं, आप नाच रहे हो? नचना गलत नहीं है, लेकिन नचने का रीजन होना चाहिए। हालेलुया। नचने का, अभी बच्चों ने कुछ स्किट किया था, उसका भी कुछ रीजन था, आपको कुछ बताने के लिए, राइट? तो आज कुछ लोग खूब नच रहे हैं, खूब नच रहे हैं। वो बड़े दारू पी के नच रहे हो या बिना दारू पी के, और ज्यादातर तो बोतल वाले ही नचते हैं। बेचारा वो क्यों नच रहा है हमको नहीं पता। समझ रहे हैं? वो क्यों नच रहा है हमको नहीं पता, वो खुशी क्यों रहा है हमको नहीं पता, क्योंकि उसने ना तो प्रभु को तब जाना, ना अब जाना है। कितने लोग समझ रहे हैं? चलो, आप शायद ऐसा अब विश्वास नहीं करोगे, आपको मैं दिखाता हूं। आजकल ये बहुत चल रहा है जिसको कहते हैं बहम का शिकार, सुपरस्टिशन, जिसको कहते हैं बहम का शिकार, किसी को मान बैठने का बहम, जैसा पूजना, पहनना, घर में रखना। ये आम कल आजकल के कलीसियों के अंदर चल रहा है, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। बाहर जो चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन आजकल ये कलीसिया के अंदर आ गया, घर के अंदर आ गया। क्या क्या आ गया जानना चाहते हैं? आइए देखते हैं क्या क्या आ गया। सबसे पहले आ गया क्रिसमस का। क्रिसमस को आज लोगों ने त्योहार बना दिया। क्या बना दिया? कहते हैं जी असी तो ईसाई हैं जी, असी ईसाइयां दा आंदे आ, एक तो क्रिसमस आंदे आ, और दूजा आंदे आ ईस्टर डे, और तीजा आंदे गुड फ्राइडे। साडा ईसाइयां दा कितने त्योहार आंदे आ साल च? 3। बोलो बहुत गलत प्रचार है ये। बहुत गलत प्रचार है। बोलिए बहुत गलत प्रचार है। बहुत गलत प्रचार है। बोलिए बहुत गलत प्रचार है। बहुत गलत प्रचार है। हालेलुया। ना तो मैं ईसाइया, ना तो इस बाइबल में पढ़ने वाला कोई ईसाइया, ना तो कोई प्रभु जो आंदा वो ना तो ईसाई बंदा, परंतु सही बन जाता। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज क्रिसमस एक त्योहार के रूप में ले चुका है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी था नहीं। जो कि क्रिसमस का जो रीजन है, ये कोई त्योहार,
कोई पारक नहीं है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको मैं बताना चाहता हूं मन बैठने का, घर में रखना, आज स्टार रखा जा रहा है, ठीक है स्टार रखा जा रहा है। एक बार मैं समझ लेता हूं कि तारा क्या था, तारा कौन था, चिन्ह था। आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा माइनस कीजिए, बस बस, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूं ये तारा कौन था, हाँ जी, चिन्ह था। मोबाइल किधर गया, मेरा कोई है मोबाइल आसपास, किसी का भी दे दो। अच्छा ये मेरा ही है क्या? ब्रदर सोच रहे अगर अपना दे दूंगा तो देगा नहीं, उनको पता है। हालेलुया। हालेलुया। ये मोबाइल है, क्या है, मोबाइल है। सबको पता है, सबको पता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब मैं यहां से सिस्टर क्या बोलते हैं गढ़शंकर जाता हूं या होशियारपुर जाता हूं या मोगा जाता हूं, कुछ मोगा वाले इधर हैं, और मैं घूमते रहता हूं, कभी दिल्ली जाता हूं, कभी कहां जाता हूं, जब घूमते रहता हूं तो जब मुझे एड्रेस का पता नहीं चलता है ना, इसके अंदर एक मैडम बैठी रहती है जी, गूगल। हाँ, गूगल बाबा ने एक मैडम को रखा हुआ है। जब गूगल मैप लगाता हूं तो एक मैडम बोलती है, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी स्ट्रेट, कभी स्ट्रेट, बोलती कि नहीं बोलती है, जीपीएस। और ये जो मैडम कभी कभी गलत हो जाती है, राइट का मतलब लेफ्ट बता देती है, और जो घंटे का सफर 2-2 घंटे लगा देती है। सही है, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, सही है, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, पीछे से। सही है। और आपको मैं बताना चाहता हूं जिसको कहते हैं जीपीएस, क्या बोलते हैं, जीपीएस। जीपीएस। और उस समय में ना तो मोबाइल था ना तो गूगल था, परंतु उस समय में परमेश्वर के बनाए हुआ जीपीएस था, और जीपीएस का नाम है ये तारा। तारा। वाह, जीपीएस स्टार। कौन है ये, जीपीएस स्टार। क्योंकि जब ज्योतिषी उनके पीछे आ रहे थे, या ज्योतिषी को जब इनको देखा 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 दिन पहले, क्योंकि 2 दिन पहले तो हो ही नहीं सकता, सालों पहले जब इस तारा को देखा, पूरब में उगा है, क्या उगा है, और ज्योतिषी हम इंडिया में या भारत में तो बहुत हम ज्योतिषी को मानते हैं, ज्योतिषी विधि ऐसा होता है ना, बहुत हम मानते हैं। और इस तारा को जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने देखा ये तारा कोई ऐसा वैसा तारा नहीं है। बोलो, ऐसा वैसा तारा, इस तारा में तो कुछ बात है, बोलिए तारा में तो कुछ बात है, कुछ खास है। तब इन्होंने क्या किया, इस तारा का पीछा किया, तारा का पीछा किया, और ये तारा वहीं जाके रुका जहां यीशु का जन्म हुआ था। हालेलुया। लेकिन इस तारा को मुझे समझ में आता है, लेकिन ये भाईजान जो पीछे लाल कपड़े में मोटा बंदा, ये है कौन है, मुझे भी अब तक नहीं पता। अगर कोई पेंटिकोस्टल चर्च के कोई पास्टर, कोई लीडर मुझे सुन रहा है, प्लीज इसको बता दीजिए है कौन है। बाइबल में कहीं नहीं है। सेंटा। आप में से कोई कहता है सेंटा है, तो मुझे इसमें से निकाल के बताएंगे आप सेंटा कहां पे है? नहीं मिलेगा। हाँ जी, इसमें मत्ती को जानता हूं, मरकुस जानता हूं, येलिया को जानता हूं, मीका को जानता हूं, यहोशू को जानता हूं, अय्यूब को जानता हूं, मूसा को जानता हूं, यहोशू, कलेब, शद्रक, मेशक, आबेदन को कितनों का नाम गिना दूं, सबको जानता हूं, लेकिन ये भाईजान नहीं जानता हूं। अगर ये नहीं है बाइबल में, तो कलीसिया में क्या कर रहा है? कलीसिया में क्या कर रहे हैं? सर, कलीसिया में क्या कर रहे हैं? वो कलीसिया में क्या कर रहा है? जबरदस्ती घुसा दिया है। हाँ जी, जबरदस्ती घुसा अगर जबरदस्ती घुसाया गया तो वहां से भी निकाला जाओगे, जबरदस्ती निकाल दिए जाएंगे। राइट। तो सुनिए आगे, आपको मैं बताना चाहूंगा, आज घर में आ गया है सेंटा, घर में आ गया है क्रिसमस ट्री, घर में आ गया है क्या बोलते हैं सजावट, छत के अंदर सजावट हो गई है। तभी तो मैं पीछे जाना चाहूंगा, यहां पे हमने रखा था पूजना, पहनना, जैसा सेंटा क्लॉज के कपड़े को पहना, टोपी को पहना, और घर में रखना क्रिसमस ट्री जैसा, सेंटा क्लॉज जैसा, समझ रहे हैं? ये सब कुछ आम बात हो गई, ये क्रिसमस का उनके हिसाब से रीजन बन गया। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा फटाफट भी, अरे ये पीछे क्यों जा रहा हूं, फटाफट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना तो घर की डेकोरेशन करना क्रिसमस के सीजन का रीजन है, ना क्रिसमस ट्री को अपने घर में रखना, बोले क्रिसमस का रीजन है, सीजन का रीजन है, और ना ही चर्च को सजाना क्रिसमस के सीजन का रीजन नहीं है। हालेलुया। अच्छा, ये सब करके कुछ हमको मिलेगा क्या? लाखों रुपये लगा लो भाई साहब, आपका पैसा मिट्टी में जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा।
अच्छा, यहाँ पे कहीं ट्री दिख रहा है आप सबको? शुक्र है, ये तो हमने शो के लिए लगाया, ये क्रिसमस ट्री नहीं है, बाहर गली में है। ठीक है, जब बाहर गली में क्या। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम मंथन वाले इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, नहीं मानते। मंथन वाले इन सब चीजों को नहीं मानते, राइट। आइए यहां से आगे चलेंगे, उसके बाद निकाला जा सकता है बड़ी बड़ी क्रिसमस रैलियां, खूब नचते हुए, गाते हुए, भजन कीर्तन करते हुए चलते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि रैलियां हो क्यों रहा है। कितनों को पंजाब में तो अक्सर होता है ना, और मैं पंजाब की धरती में खड़ा हूं जी। और पंजाब में रह कर ही मैं ये बातें कह रहा हूं, ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये सब गलत है। अगर पहनना ही नहीं था तो ढंग से पहन लो, कोई अच्छा कपड़ा पहन लो। जी। छोड़िए, आप कहते हो ठंड का महीना, अरे भाई फिर तो आज का तारीख दिसंबर में ही क्यों चलती है, फरवरी तक, जनवरी तक चलती है ना ठंड, तब तक क्यों नहीं पहना जाता? सवाल तो बनता है, सवाल तो बनता है। अगर आप कहते हो कि नहीं भाई ठंड है, अगर आप कहते हो क्रिसमस है इसलिए पहना हो, तो यहां पे आप गलत है। क्रिसमस हो इसलिए मैं पहना हूं, तो बोलिए यहां पे आप गलत हो, गलत। क्योंकि क्रिसमस के सीजन का रीजन ये नहीं है। बोलिए ये नहीं है। अपने पड़ोसी को बोल दो एक बार, ये नहीं है क्रिसमस का रीजन का सीजन, सीजन का रीजन ये नहीं है। आपने बोल दिया ना, अगले साल तो गलत नहीं करेगा। हाँ जी, पक्की बात है, देख लो, अपने पड़ोसी को पहचान लो, अगर कहीं अगर अगले साल ऐसा टोपी पहना हुआ मिलेगा, दे डालो एक बार। ठीक है, चलो यहां से आगे चलेंगे और आपके बीच में रखना चाहता हूं, आज चल रहा है सिंगिंग क्रिसमस सॉन्ग। क्या चल रहा है? सिंगिंग क्रिसमस। खूब क्रिसमस के नाम से गाया जाता है। मसीह की वजह। मैंने नया सॉन्ग निकाला है, नया गीत निकाला है, नया मैंने लॉन्च किया है, सीडी 20-20 रुपए का सीडी 200 में दिखेगा। शुक्र है अभी तो सीडी बेचना बंद हो गया। अभी क्या करेंगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमने एक नया गीत निकाला है। होता है कि नहीं होता है? हाँ? अभी याद रखिए, 2000 साल के मसीही इतिहास में सबसे खतरनाक युग है, युग है, बोलना था ब्रदर, 21वीं सदी का 21वीं सदी हो चुका है। 21वां सदी हो चुका है, सबसे खतरनाक युग खासकर मसीहों के लिए। आज सोच रहे हैं कि सुलेमान को सुने थे, रोहित को सुने, कि यहां बैठे इनको सुने। किसको सुने तो सुने किसको? कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी हमने सुने, तो सुने किसको? मैं उनको कहता हूं, ना तो मुझे सुनना है, ना तो इधर का सुनना है, ना तो उधर का सुनना है, सिर्फ सुनना है तो इसका सुनना है। हालेलुया। मैं गलत हो सकता हूं, उधर के इधर के सब गलत हो सकते हैं, लेकिन बाइबल का वचन जो परमेश्वर का है, ना तो तब गलत था, ना तो अब गलत होगा, बोल दीजिए, ना तो आगे गलत होगा। आइए यहां से स्पीड जाना चाहूंगा, आपके बीच में एक वचन को पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 2:1 में लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदी का यहूदिया के बैतुल्लाह में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर पूछने लगे। बोलिए, पूछने लगे। बोलिए, 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 पूछने लगे। अपने पड़ोसी को बोलो, पूछने लगे। जैसे आपको पता नहीं चलता है, इसलिए आप क्या कहते हो? पूछते हैं। करते हैं कि नहीं? और जब यहाँ पे आए, जो पहली बार आए थे, जैसे ब्रदर लोग पहली बार, आप लोग ने पूछ के आया होगा, है ना, कहाँ पे है चर्च, कैसे, किसके साथ आए थे? अरे वाह, अच्छा, तो फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ा होगा, है ना? फिर अच्छा ना, क्योंकि आपको तो पता ही है। लेकिन कुछ लोग जैसा मछुआरा से, है ना, हमारे जो एमएमबी का जो लीडर्स हैं, ब्रदर सीताराम जी, वो मेरे को सुबह कहा, पास्टर जी मुझे लोकेशन भेज दो। भेजा तो कहते हैं प्रताप पूरे दशमेश नगर में ही है ना। मैंने कहा हाँ भाई वही है, ऐसे बात हुआ था जी। तो पूछते हैं, क्या करते हैं? पूछते हैं। तो कुछ ज्योतिषी, तीन की बात नहीं करो, कई ज्योतिषी जब यरूशलेम में आए तो बोलो पूछने लगे। बोलिए, पूछने लगे। अरे ये तो पूछो कि क्या पूछा, क्या पूछा? बताता हूं उन्होंने क्या पूछा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ ज्योतिषी आकर क्या पूछा। मत्ती 2:2 उसका 3 तक पढ़ूंगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतुल्लाह में यीशु का जन्म हुआ था, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी आकर क्या करने लगे? पूछने लगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, वो भी कहां पे पूछ रहे हैं? राजा के कहां पे पूछ रहे हैं? राजा के कहां पे पूछ रहे हैं? पीछे से आवाज नहीं आ रहा, कहां से पूछ रहे हैं? राजा के दिनों में। ये बच्चे क्या करना, पीछे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करना। हाँ, अगर आप लोगों ने नहीं सुनना है तो दूसरों को तो सुनने दो कम से कम। लीडर सब क्या कर रहे हैं, उसको एंट्री क्यों दे रहे हैं सबको? हाँ ठीक है, डंडा लो, ठीक है, क्योंकि जो सुन रहे हैं उसको तो सुनने दो कम से कम, क्योंकि एक की वजह से डिस्टर्बिंग बहुत हो सकता है, राइट? क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, दोनों दिखते नहीं है। एक है
परमेश्वर एक है, परमेश्वर दूसरा है सैटर्न। भाई साहब, दोनों नहीं दिखेंगे, दोनों नहीं नहीं दिखते, इसलिए बी केयरफुल। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे राजा के घर में, कहाँ पे पूछ रहे हैं? राजा के राजा के घर में क्या पूछ रहे हैं बताऊं? राजा के घर में क्या पूछ रहे हैं? तो कि यहूदियों का राजा जी जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। आप लोगों ने एक बार पढ़ेंगे, जो लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, 1 2 3 काउंट। कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ऐसा बोलिए, कहाँ है? कहाँ है, बोलिए, कहाँ है? कहाँ है, एक्शन प्लीज, कहाँ है? बोलो बोलो बोलो, कहाँ है? वहां पे आया होगा कुछ ज्योतिषी, यहाँ पे 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ज्योतिषी आया और कहते हैं, किसके घर में पूछ रहे हैं? राजा के घर में। किसके घर में? और किसको पूछ रहे हैं? बालक को पूछ रहे हैं? राजा को। हाँ जी, बालक को पूछ रहे हैं। किसको पूछ रहे हैं? राजा को, पीछे से किसको पूछ रहे हैं? राजा को। राजा के घर में आकर राजा को पूछ रहे हैं। आप लोग सुलेमान के घर में आके सुलेमान को पूछोगे, मेरी वाइफ बर्दाश्त करेगी? कहेंगे अरे भाई कहीं दूसरा सुलेमान तो नहीं है? तो डेली मेरे घर पे आता था वो कौन है? कंफ्यूज पैदा हो जाएगा, समझ रहे हैं? राजा के घर में राजा को पूछ रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? राजा कहाँ है? बोलो, राजा का दिमाग खराब हो गया। कहता है राजा के घर में आकर राजा को क्यों पूछ रहे हैं? ये कौन सा राजा है? राजा पैदा हुआ, मैं तो बुढ़ा हो चला हूं, राजा कहां से पैदा हो गया? और अकेले राजा परेशान नहीं, क्योंकि राजा को चिंता था कहीं मेरा कुर्सी ना चला जाए, जैसा आज के कुछ मंत्री संतरी को चिंता है कहीं मेरा कुर्सी ना चला जाए। याद है, राजा को चिंता था कहीं मेरा कुर्सी ना चला जाए, राजा को चिंता था कहीं मेरा देश में कोई और राजा ना शासन कर ले। सुनिए, अभी मैं दिल्ली में चिल्ला चिल्ला के मैं प्रचार करके आया हूं पिछले संडे को, हालेलुया। और वहां पे मैंने प्रचार किया था, कोई किसी को पता है विषय क्या था? है जी, जो मेरे साथ गए थे वो तो बोलते किधर हैं? अच्छा, एक तो यहाँ जी, क्या विषय क्या था? भूल गए। जिन्होंने अगर ऑनलाइन सुना तो विषय क्या था? ठीक है, तो मैं नहीं लिया हूं, तो मैं ही बता देता हूं। क्या यीशु राजा बनकर पैदा हुआ? क्या यीशु राजा बनकर पैदा हुआ? राइट, उसके बारे में मैंने विषय को प्रचार साफ साफ किया है और मैंने यह साबित किया, यस, इस धरती पर यीशु राजा बनकर पैदा हुआ था। आप लोग देख रहे हैं, एक चरनी में एक है बालक उधर और एक में राजा का मुकुट। दरअसल पैदा यहाँ पे कोई बालक पैदा नहीं हुआ था, परंतु यहाँ पे उद्धार करता जन्मा हुआ। उद्धार करता जो राजा के रूप में। हालेलुया। राजा के घर में राजा को पूछ रहे हैं कि राजा कहाँ है? राजा कहता है भाई कौन सी राजा की बात कर रहा हो? एक वो राजा मैं हूं जो यहूदियों के सारा मालिक हूं, राज शासक हूं, लेकिन दूसरा राजा कहां से आ गया? तब लोग कह रहे हैं, उनको बोला जल्दी से, छोटा मोटा जो होते हैं ना तंत्रिक मंत्रिक, जो खुद को बुद्धिमान कहने वाले, आज खुद लोग मसीहों में आ गए, मैं प्रोफेट हूं, पास्टर हूं, प्रेरित हूं, कहते कि नहीं कहते हैं? लेकिन उनको ABCD तक नहीं पता। किसका? जी। तब कहते हैं, कोई तो कहता है कि राबा राबा बोलो, तो कोई तो कहता है सबा सबा बोलो, कोई तो लबा लबा, हाँ लाला लाला भी था ना। तो बोलते कि नहीं बोलते? उन लोग को इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि उनको इसका नॉलेज ही नहीं है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, राजा के घर में राजा आकर पूछता है, क्योंकि राजा ने कभी इतिहास पढ़ी नहीं थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। लेकिन कुछ ज्योतिषी, कुछ आसपास के कुछ लोग थे, उन्होंने इतिहास को पढ़ के रखा हुआ था और उन्होंने बताया कि अच्छा, अगर राजा पैदा होता, राजा का नाम क्या होना चाहिए? एक ने कहा उसका नाम यीशु होना चाहिए। तब राजा ने कहा अगर यीशु का जन्म होना है तो पता करो वो कहां जन्म होना है। तब ज्योतिषियों को बुलाया गया, उन्होंने कहा ठीक ठीक, जांच पड़ताल करके आओ और मैं भी उसका क्या करूंगा? प्रणाम करूंगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, असल में वो प्रणाम करने के लिए नहीं आ रहा था उसको, क्योंकि उसको चिंता थी अपनी राजा की कुर्सी। राइट। और आपको मैं बताना चाहता हूं, राजा के घर में आकर राजा को पूछ रहे हैं कि राजा का जन्म कहां हुआ है। अकेले राजा परेशान नहीं थे, बाइबल में लिखा हुआ है पूरा यरूशलेम घबरा गया। क्या हो गए थे? घबरा गए थे, घबरा गए थे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि उस
समय में यीशु का जहां जन्म हुआ था वो एक ही मैप था जिसको कहते हैं तारा। हो सकता है ये जो राजा से बात कर रहा, हो सकता है सुबह का वक्त होगा इसलिए तारा नहीं दिखा। जब रात हुआ तब उन्होंने तारा के पीछे फिर चला होगा और वहीं पहुंचा, वो जीपीएस वहीं पहुंचा जहां पे बोल दीजिए तारा रुका था। रुका। और जब तारा रुका तो नीचे देखा वहां पे यीशु नहीं उद्धार करता पैदा हुआ। बाल करता है। क्यों? आइए यहां से आगे चले। आप बात करते हैं बालक नहीं उद्धार करता जन्मा है। अब इसको मैं आपको बताता हूं, ठीक है? रेडी हैं आप सब? जी। चाय पिलाया जाए? ठंड तो नहीं लग रही? ओके। गैस खत्म हो गया, आपको पता है ना? वो देखो सुसु की आवाज आ रहा है। गैस खत्म हो गया इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ब्रदर लुकास ऐसे ही है, तो अभी कम से कम मेरे पास टाइम बहुत है, जी। 5 घंटा। 5 घंटा। अच्छा। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। और हलवाई छोड़ के चले गए, मुझे पता है कोई भी नहीं है। प्रकाश जी ऐसी है ना? हाँ देखो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि बताना नहीं चाह रहे हैं वो। कोई बात नहीं, हमको पता चल गया। आप बात करते हैं बालक नहीं, बोलिए उद्धार करता जन्मा है। आप पहले तो अपने मैंने कहा कि वहां पे बालक नहीं परंतु राजा जन्मा हुआ, क्योंकि कई चेहरे उसके, और लेकिन यहाँ पे उद्धारकर्ता जन्मा है। कैसे? आपके बीच में साबित करके दिखाऊंगा। पहला तिमोथी 1:15। जी ब्रदर। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। बोलिए यह बात सच है। डेविड, यह बात सच है। क्या की योग्य है? मानने के योग्य है। मानने की योग्य है। योग्य है। आगे कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। ये बात सच है, सच है, इतना सच है जितना आज का 24 कैरेट वाला सोना। गलत तो नहीं बोला? इतना सच है कि इसको मोबाइल कहलाने से कोई नहीं ठुकरा सकता। इतना सच है, आज 25 तारीख है, अगर इसको मैं 26 करूं तो आप मानने को तैयार नहीं होगा। इतना सच है ये काला है, इसको चीटा नहीं बना सकता हूं। इतना सच है ये असली है मेरा बाल, ठीक नहीं है। नकली नहीं बना सकता हूं। इतना है कि ये खड़ा है ना सुलेमान, वो असली है, नकली नहीं है। उतना ही सच है और कहता है हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु आपके और मेरे पापों के द्वारा आपको मुझे ही पापी कहा गया। उनकी पापियों के लिए बालक नहीं, यीशु नहीं, परंतु उद्धार करता जन्मा है। वचन कहता है उद्धार करने के लिए जगत में आया। क्या में आया? उद्धार करने के लिए जगत में आया। उद्धार करने के लिए जगत में, पीछे जाना चाहता हूं। उद्धार करने के लिए जगत में आया और आपको मैं पीछे एक पिक्चर में दिखाना चाहता हूं। इसीलिए मैंने कहा अगर बालक होता उद्धार कभी नहीं करा सकता, अगर वो छोटा बेबी होता उद्धार कभी नहीं करा सकता। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है वो राजा पैदा हुआ है और राजा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए वो राजा पैदा हुआ है क्योंकि राजा सब कुछ कर सकता है। राजा के हाथ में सब कुछ है। आपकी ये इंडिया का राजा नरेंद्र मोदी साहब ने आज से कई साल पहले उसने बोला नोट बंद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कहते हैं जब क्या बोलते हैं कोरोना के समय में कहते ताली पीटो, लोगों ने पीटा कि नहीं पीटा? जैसा कहा ऐसा बेटा। वैसा उन्होंने पीटा और इतना पीटा कईयों के घर के बर्तन ही बिक गए। समझ गए मेरा इशारा क्या है? ठीक है। और आपको मैं बताना चाहता हूं उस ही साहब जी ने कहा कि अच्छा दिन आएगा और वो अच्छा दिन आज भी हम भुगत रहे हैं। लेकिन सुनिए, आपके घर में आने वाला न्यूज़पेपर में हो सकता है अच्छा दिन या अच्छा संदेश हो या ना हो, लेकिन आज 25 तारीख को अगर आप कहते हो यीशु का जन्मदिन है तो आज यीशु का अच्छा संदेश आपके पास है। हालेलुया। आपके पास है। तो आइए यहां से आगे चलेंगे। फिर मैं बताना चाहूंगा कि यीशु का जन्म उस दिन हुआ था जिस दिन की इस दुनिया का उद्धारकर्ता पैदा हुआ था, जिस दिन यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, कहां गया? हाँ, यहां पे थे। कहता उद्धार करने के लिए जगत में आया। कहां पे आया? और जब यीशु जगत में आया तो आपके और मेरे जैसा शारीरिक बनकर आया।
कुछ लोग कहते हैं कि यीशु ऐसा क्यों आ सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो भगवान ऐसा कैसे आ सकता है। अगर उनको पूछा जाए, अगर ये आसमान बिना खंबे के टिका हुआ है तो यीशु क्यों नहीं आ सकता। हालेलुया। आप लोग सोचते हैं कि सूरज का स्क्रू कहाँ है, स्क्रू समझते हैं, किसी चीज को चिपकाने के लिए, गुब्बारा को चिपकाने के लिए टेप लगा टेप का जरूरत पड़ा है और ये चिपका हुआ है। तो सूरज को चिपकाने के लिए कोई टेप है, नहीं चांद को चिपकाने के लिए कोई टेप है, तारे को चिपकाने के लिए टेप है, लेकिन एक ही टेप है जिसने उसको बनाया, उसी ने सब कुछ किया है। हालेलुया। चलिए यहां से आगे चलेंगे और आपके बीच में रखना एक वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 तिमोथी 1:15 कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है जी। कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। देख रहे हैं, इसका चेहरा बदल गया, चेहरा बदल गया। यहाँ पे आज तक आपने प्रचार सुना होगा कि बेबी पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, बालक पैदा हुआ है, लेकिन बालक पैदा हुआ है उतना ही सच है जितना मैं सच हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं। लेकिन सच ये भी है कि वो मरने के लिए पैदा हुआ था। बोल सकते हैं ओ आज पूरा दुनिया नाच रहा है, पूरा दुनिया सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनकर खूब कूद रहा है, रोड पे रोड शो निकाले जा रहे हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है, दारू पिया जा रहा है, शराब पिया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, ये उतना ही सच है, उतना ही खुशी का दिन है, लेकिन उतना ही दुख का भी दिन था यीशु के लिए। लेकिन आपको मैं बताना चाहिए, यीशु पैदा हुआ इसलिए ताकि कि मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़े, ताकि आपके पाप और मेरे पाप माफ किए जाए और आपका और मेरा उद्धार किया जाए। क्या बात है, ताली नहीं बजेगी। बस समाप्ति पर हूं। और आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे क्या लिखा है पता? जी ब्रदर, पढ़ेंगे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, एक सेकेंड, किसने? यूहन्ना ने यूहन्ना ने। एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का जन, वो अपने और आते हुए देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। दोबारा पढ़िए, जान डालिए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, जी। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। क्या कर ले जाता है? जगत के पाप एक दिन यूहन्ना ने देखा यीशु को। किसको देखा? यीशु को। क्योंकि यूहन्ना आत्मिक था। क्या था? आत्मिक का और आत्मिक व्यक्ति ही आत्मिक व्यक्ति को देख सकता है। पहचान सकता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, एक दिन यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, और कैसा देखा कि कहता है कि देख यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और यूहन्ना 1:31 में कहता है, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है। वाह जी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि ये वही है जो मेरे पीछे आता है। और ये यीशु मसीह का चेला कहता है ये क्या है? मेमना है। क्या है? मेमना है। अब लास्ट में आपको मैं ले जाना चाहूंगा, यहाँ पे कहता है प्रेरितों की किताब 2:36। जी। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। आमीन। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु प्रभु कैसा हो सकता है? ये देखिए, बाइबल पढ़ लीजिए। कुछ लोग को बाइबल नहीं पढ़ा, इसलिए इनको ये सवाल उनके उठता है। वह जगह सो अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान लेगा। इजराइल का उस समय का इजराइल का सारा घराना, और आज यहाँ से जितने भी सोशल मीडिया पे देखा है वो सबको मैं बताना चाहता हूँ कि सारा घराना ये निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जो उद्धार करता यीशु को, जिसने तुमने कहां पे चढ़ा दिया? क्रूस पे चढ़ा दिया। और लिखा है वही प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। आमीन। इसीलिए ये प्रेरितों की किताब से मत्ती, मरकुस, लूका, योना 4 किताबों में यीशु को प्रभु कर नहीं मिलेगा, लेकिन आगे की जो किताब में आपको मिलेगा प्रभु यीशु या यीशु प्रभु के नाम से। आमीन। वो उतना ही सच है वो प्रभु जितना यहाँ खड़ा हुआ बंदा सच है।
राइट, उतना ही सच है। कुछ लोग पिछले बार मैं दिल्ली गया था, जब स्टार्टिंग में गया था, कह रहे कि सर आपको हम ऑनलाइन देखते थे, अब हम साक्षात आपके सामने खड़े हैं। कहते बहुत खुशी हो रही है। मैंने उनको बोला मुझे खुशी तब होगी जब मैं आज बोल के जाऊंगा, वो समझ आएगा, तब मुझे खुशी होगी। हालेलुया। हालेलुया। तब बाद में पूछा, हाँ जी भैया आपने समझा? कहता है कि मैं समझ गया, और इतना समझ गया कि अब तो ना तो लेफ्ट जाऊंगा ना तो राइट जाऊंगा, सीधा स्ट्रेट जाऊंगा। हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि वही मसीह प्रभु है। अब ये लास्ट में एक बात है, ये द्वार सबके लिए खुला है। कौन सा द्वार जानना चाहेंगे? आइए देखते हैं कौन सा द्वार खुला है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। भेड़ का जो घर है ना, बाइबल में लिखा हुआ है हम भेड़े हैं। ये यीशु कहता है मेरी भेड़े, मेरी भेड़े मेरा शब्द। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, पीछे से बोलिए, मेरी भेड़े शब्द पहचानती है। मेरा आवाज सुनता है और मेरे पीछे चल, हाँ जी मेरे पीछे चल। मेरे पीछे चल। लिखा है कि नहीं लिखा? और वही अगर भेड़ आप हैं जो उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे चलते हैं, तो ये भेड़ साले का दरवाजा आपके लिए और मेरे लिए सबके लिए खुल चुका है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उद्धारकर्ता जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक कोई चांस नहीं था कि ये भेड़ साले खुले, लेकिन जब से उद्धारकर्ता पैदा हुआ है इस धरती पर, आपके पापों को उठा ले गया क्रूस पे, तब से आपका और मेरा लिए ये दरवाजा बोल देना था खुल गया है। सब लास्ट में बताना चाहूंगा, पहले यूहन्ना 5:12 क्या कहता है? जिसके पास पुत्र है यानी यीशु, बोलिए यानी यीशु, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है बोल देना था उसके पास जीवन भी नहीं है। यहाँ पे वो व्यक्ति सुन रहा है, कौन? शेखर डेविड। उनको मैं बताना चाहूंगा, अगर तुम्हारे पास यीशु नहीं है बोल देना था तुम्हारे पास जीवन नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास यीशु नहीं, हर एक के पास यीशु होना चाहिए, हर एक के पास यीशु होना चाहिए। जिसके पास यीशु नहीं है बोल दीजिए उसके पास जीवन नहीं, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र जो उद्धारकर्ता के रूप में पैदा हुआ था उसके पास जीवन भी नहीं है। एक अच्छा ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा हो कि हमको एक उद्धारकर्ता मिला है। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप बात करते हैं उद्धार कैसे मिलता है, जरूरी है ना? मतलब यानी यीशु कैसे मिलता है, यानी कि यीशु कैसे मिलता है। हमारा टॉपिक क्या है? क्या यीशु मसीह उद्धार करता है? उद्धार अगर मिलता है तो मतलब यीशु मिलता है, तो कैसे मिलता है? कौन कौन जानना चाहेगा? जिनको मिल गया है आपको पता है, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनको तो बताओगे। आइए यीशु कैसे मिलता है? परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहाँ पे पहली बार मुझे कोई परिवार देख रहा है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, रोमी 5:1 कहता है जी, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। क्या रखें? मेल रखें। नंबर 1 किसके साथ मेल रखें? परमेश्वर के साथ मेल रखें। अब देखिए नंबर 2 जी, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। किसके द्वारा? अनुग्रह से। तो यहाँ पे वचन कहता है, यहाँ पे वचन कहता है विश्वास से धर्मी ठहरे। और रोमी 10:9 भी पढ़ दीजिएगा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार यदि करे, तू, बोलिए यदि यदि वचन कह रहा है यदि तू अपने मुंह से क्या करना है? यीशु को मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मारे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। एक बात बोलेंगे मत, बोलो बस बस इतना ही था, इतना ही बोलना था। मुंह से अंगीकार करना है और उद्धार करता हमारे अंदर जन्म लिया, जी बस इतना ही था। आपको मैं बताना चाहता हूँ बस इतना ही है। ना तो आपको लड्डू की जरूरत है, ना तो नारियल की जरूरत है, ना तो पहाड़ चढ़ने की जरूरत है, ना तो बर्फ में खड़े होने की जरूरत है, ना तो यात्रा करने की जरूरत है। बस वचन कहता है विश्वास करो और धर्मी ठहरे जाओगे और मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर लो। हालेलुया। हम सोचते हैं कि यहाँ खड़े होकर हम, यार ये बंदा कितना पढ़ा होगा बाइबल को, इतना 66 किताब हम कैसे पढ़े? आप सोचते हो ना कहां पढ़े आप? जब आपके पास ये जो मोबाइल आया था स्टार्टिंग में, शुरू में पूरा
फ्लैट था, ना तो कीबोर्ड ना तो कुछ। आपका मथा तो कभी बोला होगा ये बंदा इसको चलाऊं तो चलाऊं कैसे? अरे उंगली को कहाँ लगाऊं, है ना? कौन सा बटन दबाऊं? कौन सा बटन दबा रहे भैया? बटन भी नहीं था इसमें, ना एक लिखा हुआ है ना दो लिखा हुआ है। पहले आता था ना बटन वाला, पता चलता कि एक दबाएं तो एक निकलेगा, दो दबाएं तो दो लिखेगा। देखिए हैरानी की बात इसमें ना तो बटन है ना तो कुछ है। ना कुछ है। आपको किसी ने बताया भाई साहब ये बटन वाला नहीं है, ये बिना बटन। उंगली से चलने वाला है। क्या से चलने वाला? उंगली में, जिसको कहते हैं ये फोन को, पूरा फोन को उंगली में नचा सकते हैं। सही कह रहा हूं? अगर आप इस फोन को उंगली में नचाने के लिए आपने दिमाग लगाया तो इस बाइबल को आपने क्यों नहीं लगाया दिमाग उंगली में नचाने के लिए? आपकी उंगली जहां लगाओ वहां खोलिए, वचन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कर सकते हैं जी। तभी हम परमेश्वर को जान सकते हैं, तभी आपके जीवन में उद्धार आ सकता है, तभी आपको विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहराया सकते हो। बस लस्ट जी, इसको हमने पढ़, हाँ पढ़ दीजिए, इसको पढ़ देंगे जी। इफिसियों 2:8 क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं जी। पर वरन परमेश्वर का दान है। क्या है? परमेश्वर का दान। आप ये मत सोचो अगर उद्धार मुझे चाहिए, मुंह से अंगीकार करना है, मन फिराना है, तो मुझे बहुत सारा पैसा देना होगा। जैसा पीटू सेवक के द्वारा होता है ना दशवांश, कहता है मसीह में आएंगे तो हमको क्या देना होगा? दशवांश। मत दीजिए। आप कहते हो कि मुझे चर्च में साथ बहुत बड़े सारे चीज देना होगा, मत दीजिए। सिर्फ आपका समय चाहिए। क्या चाहिए? टाइम। क्यों? आपको मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे कहता है मुंह से अंगीकार करना है, और यहाँ पे क्या कहता है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यही तुम्हारी ओर से नहीं वरन ये तो परमेश्वर का दान है। दान का मतलब फ्री, दान का मतलब गिफ्ट। और क्रिसमस जो आप मना रहे हो, जिसको 25 तारीख आप मना रहे हो, जिसको कहते हैं यीशु का जन्मदिन, असल में यीशु का जन्मदिन में आपको परमेश्वर की ओर से गिफ्ट में यीशु मसीह मिल गया। हालेलुया। कौन मिला गिफ्ट में? आप सोचते हो ना का मेरे पापा ने, ब्रदर लुकास ने कहा कि मेरा हो सकता है नया कपड़ा नहीं है, हो सकता है पैंट नहीं है। आपके पास नया कपड़ा हो या ना हो, आपके अंदर परमेश्वर का गिफ्ट होना चाहिए और गिफ्ट का नाम है, जोर से बोलिए। आवाज दम नहीं आपकी, आवाज फिर भी नहीं है यार। यीशु वो गिफ्ट का नाम है यीशु मसीह जो उद्धार करता है। हालेलुया। आपके घर में अच्छा कपड़ा हो या ना हो, महंगा कपड़ा हो या ना हो, सोना से भी महंगा दुनिया को बेच दोगे तो भी यीशु को कभी खरीद नहीं पाओगे। वो गिफ्ट आपके अंदर है। क्या बात है जी। इब्रानियों 7:25 इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर पिता के पास आते हैं, उनका पूरा उद्धार कर सकता क्या है। कर सकता है? उद्धार कर सकता है। थोड़ा नहीं, पूरा। लेकिन पूरा किसके उद्धार पास आना होगा? यीशु के पास। परमेश्वर के पास आना होगा। और किसके द्वारा उद्धार मिलेगा? यीशु के यीशु के द्वारा उद्धार मिलेगा। थोड़ा नहीं, बोल दो पूरा। और वह क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो आज पंजाब के लोगों से कहना चाहता हूँ, सिस्टर पंजाब के लोगों से कहना चाहता हूँ, पास्टरों के आगे कुछ बहनें सिर क्यों झुकाते फिर? ऑलरेडी विनती करने वाला आपके अंदर है ब्रदर। पहला कुरिन्थी 3:16 कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर है? और वचन कहता है वह सर्वदा आपके लिए विनती कर रहा है। विनती करने वाला यीशु ऑलरेडी आपके अंदर है जो गिफ्ट है। तो फिर सिर झुकाकर किसी के सामने क्यों खड़े हो जाते हैं? जी। समझ रहे ब्रदर? पहली बार जो लोग आ रहे हैं सोच रहे हैं ऐसा बात होता है क्या? जी ऐसे ही होता है। हालेलुया। अगर यहाँ पे रामदिन को खड़ा कर दूंगा ना, वो बताएगा कि सिर के बाल कैसे उड़े हैं। मजाक कर रहा हूँ। हालेलुया। तो बहन लोग बच के रहिए पास्टर के आगे, नहीं तो आपके भी बाल झड़ जाएंगे। उड़ने में टाइम नहीं लगेगा। अरे हाथ ही रखवाते रहोगे तो बाल ही उड़ेगा और क्या होगा? इसलिए खुद से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जो उद्धार करता है वो आपके अंदर है और वो स्पेशल क्रिसमस का गिफ्ट है। क्या बात है। परमेश्वर ने एक योजना के तहत यह उद्धार आपको दिया है। मतलब परमेश्वर ने एक योजना के तहत यह गिफ्ट आपको दिया है। क्या दिया है?
गिफ्ट हम सबको दिया है। सबको। क्या है वो योजना? लास्ट ये योजना मान के बताना चाहूंगा। वो योजना है, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की योग्य संतानें चाहिए, परमेश्वर की योग्य संतान। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ खड़े, क्या परमेश्वर की योग्य संतान बनना तैयार हैं आप सब? यस, ब्रदर अकबर घुमा दो, कौन कौन संतान बनने के लिए रेडी है? एक कोई भी कैमरा घुमा दो, कोई भी कैमरा, ऑफिशियल कैमरा घुमा दो। कहाँ है वो? जी, मंथन वाला कैमरा किधर है? जी जी, अच्छा बीच में है क्या? देख लो क्या करना है, जैसा निकालना है। आप लोगों ने तो ऐसा फंसा के रखा है, बेचारा निकल ही नहीं सकता है वहां से। ब्रदर मंदिर की थोड़ा मदद कीजिए, हाँ मदद कीजिए, मदद कीजिए। ना ना, इसको पूरा ही निकाल लो, हाथ में ले लो बेशक। ये शाबाश। अब एक बार हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। परमेश्वर के संतान बनने के लिए कौन कौन तैयार? एक बार हाथ हिला सकते हैं? अरे भाई, या तो सभी लोग जोर से ताली बजाते हुए, सीटी बजाना सीटी बजा लीजिए, खिलाना खिला लीजिए। जी जी जी, हम सब परमेश्वर के संतान बनने के लिए रेडी हैं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आपको मैं बताना, दूसरा जो पवित्र बनकर सेवा कर सके। अगर मैं एक सेवक हूं, अगर पवित्र बनकर सेवा नहीं कर रहा हूं, तो बोलो मैं परमेश्वर का संतान नहीं हूं। मेरे लिए क्रिसमस के सीजन में, क्रिसमस का जो रीजन है, और रीजन का नाम है यीशु, और यीशु परमेश्वर का दिया हुआ हमारा गिफ्ट है। अगर पवित्र बनकर सेवा नहीं कर रहा, तो मेरे लिए गिफ्ट कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। वेरी गुड। दूसरा है, उसके राज्य को बढ़ा सको। अगर उसके राज्य के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं, उसके राज्य के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, तो बोल दो क्रिसमस में दिया हुआ गिफ्ट आपके लिए कोई काम का नहीं है, और वो कभी भी क्रिसमस का सीजन का रीजन नहीं है। क्या बात है। आइए, और तीसरी जो बात आपको मैं बताना है, जिससे परमेश्वर संगति कर सके। अगर मैं पवित्र बनकर प्रभु के साथ संगति नहीं कर रहा हूं, अगर आपके साथ प्रभु संगति नहीं कर रहे, तो आपका ऐसा 10 क्रिसमस मना लो, आपको मैं बताना चाहूंगा परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपके साथ प्रभु संगति नहीं कर रहा है। और इस क्रिसमस के सीजन में रीजन है वो यीशु। अगर यीशु को अपने अंदर नहीं लाया, बोल दीजिएगा कोई फायदा नहीं है। नहीं है। लस्ट जो परमेश्वर की कलीसिया बन सके और यीशु की दुल्हन बन दुल्हन सके। बन सके। क्या बात है, हम सब यीशु की दुल्हन हैं सब। अगर यीशु की दुल्हन अगर आप नहीं हैं, यीशु की दुल्हन मैं नहीं हूं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, गई भैंस। वहां से निकलना मुश्किल है, एक बार चले जाए तो। बस समाप्ति पर परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है, जिसको कहते हैं मानना ही पड़ेगा। कौन? यीशु, क्योंकि शरीर में होकर आया। वाह, एक बार ताली बजा दीजिए। और शरीर में होकर आया है। अच्छा, स्लाइड दिख रहा है ना? परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। मत्ती 16:16 कहता है, शमौन पतरस ने क्या कहा? उसने उत्तर दिया कि जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मतलब 100% 100% यीशु इस धरती पर मनुष्य बनकर आया था। वाह, क्या बात। Thank you. एक बार छोटा ताली बजा। हालेलुया। जितनी भी यहाँ से, मैं चाहूंगा कि खूब लोगों तक शेयर करें और लोगों तक पहुंचे। अब यहाँ से बंद कर सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ से हैं, आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कीजिए। और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को, मैं समझता हूं कि आप लोगों ने सीखा। जी, ओके।